तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका कोडिंग हैक्स की इस लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, ये हमारी कोडिंगनेटर 4 के ऊपर दूसरी वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने बात की थी, मतलब पूरा कोडिंगनेटर 4 सेटअप किया था हमने, और उसके थीम स्ट्रक्चर को मतलब सेटअप किया था। और उसमें हमने देखा था कि हम किस तरीके से हेडर अलग कर सकते हैं, फुटर अलग कर सकते हैं, एंड ये सब चीज़ें देखी थी हमने उसमें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो हम कर लेते हैं सबसे पहले जैम सर्वर ऑन अपना। जेम सर्वर मेरा ऑन है। यहाँ पर लिखता हूँ मैं सिंपल लोकल होस्ट, और लोकल होस्ट के बाद ये हमारा एक फोल्डर बना था क्रड नाम का। और इसमें हमने राउट्स भी देख लिए थे फ्रेंड्स। इनसे ऐड पे क्लिक करने के बाद हम इंसर्ट के पेज पे जा रहे थे, और बैक पे जाने के बाद हम आ रहे थे टेबल, अपने टेबल पे। सो ये सब चीज़ें हम इसमें ऑलरेडी देख चुके हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं मतलब सेकंड फेज। और इसमें हम देखते हैं, हम लगाते हैं वैलिडेशन। ठीक, कि हम वैलिडेशन किस तरीके से लगा सकते हैं। अब वैलिडेशन लगाने के भी फ्रेंड्स मतलब काफ़ी तरीके हैं। अब सिंपल HTML में, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ये कोड आई थिंक खुला हुआ होगा इसमें। जी, ये प्रोजेक्ट मेरा खुला हुआ है इसमें ऑलरेडी। सो वैलिडेशन लगाने के भी काफ़ी तरीके हैं। जैसे कि एक बड़ा सिंपल तरीका है, यहाँ पर सिंपल रिक्वायर्ड लिख दीजिए। ये HTML का ही तरीका है। और इसे उठाकर यहाँ पर रिक्वायर्ड लिख दीजिए, और यहाँ पर रिक्वायर्ड लिख दीजिए। जब आप रिक्वायर लिखेंगे, और यहाँ पर मैं एक बार F5 कर देता हूँ, और जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ तो ये आपका वैलिडेशन लग चुका। बट ये वैलिडेशन लग चुका इतना मतलब कूल नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा। एंड दूसरा तरीका हमारे पास होता है जावास्क्रिप्ट के जरिए। मैं जावास्क्रिप्ट से नहीं बता रहा हूँ आपको। अगर आप चाहते हैं कि मैं जावास्क्रिप्ट से भी बताऊँ आपको किस तरीके से इसमें वैलिडेशन लगता है, तो मुझे एक बार कमेंट कर दीजिए। वरना आज हम इसमें बात करेंगे केवल और केवल कोऑर्डिनेटर 4 के ऊपर, और हम देखेंगे कोऑर्डिनेटर 4 में किस तरीके से वैलिडेशन लगा सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कोऑर्डिनेटर 4 से किस तरीके से हम इसमें वैलिडेशन लगा सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो मैं यहाँ से जो भी हमने रिक्वायर्ड टैग लगाए हैं इन सबको हटा देता हूँ, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। एंड देखते हैं, और ये हमें एक एरर देगा। वो अभी देखते हैं कि इसमें सबमिट के बटन, मतलब सबमिट पर क्लिक करने के बाद ये एरर क्यों दी, वो भी देखेंगे, इसे भी रिजोल्व करेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वैलिडेशन लगाना। हमको क्या करना है, सबसे पहले जाना है फ्रेंड्स हमें अपने कंट्रोलर पे। हम क्या करेंगे, कंट्रोलर से वैलिडेशन को यहाँ पर पास करेंगे, और तब वैलिडेशन लगाएंगे। और अब देखते हैं किस तरीके से हम वैलिडेशन लगा सकते हैं। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता होना चाहिए एरे क्या होती है। एरे एंड एरे एरे में बस अगर आपको पता है एसोसिएटिव एरे अगर आपने यूज़ की है, तो आप मोस्टली कोऑर्डिनेटर 4 का स्ट्रक्चर से मतलब कंफर्टेबल हो जाएंगे बहुत इजीली, क्योंकि इसमें मोस्टली चीज़ें जो हैं वो एरे पे ही है। एंड एसोसिएटिव एरे की और वैल्यू के पेयर में ये ज़्यादा वर्क करती हैं। अब मैं बता दूं आपको एसोसिएटिव एरे होती क्या है। एसोसिएटिव एरे वो एरे होती है जो नेम और की के मतलब नेम और की के साथ वर्क करती हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं एक वैसे मैंने एक एरे के ऊपर पूरी वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उस वीडियो को अगर आप एक बार देख लें तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगी कि एरे होती क्या है। पर फिर भी मैं आपको बता दूं एक बार कि एसोसिएटिव एरे होती क्या है। एसोसिएटिव एरे, जैसे कि ये हमारी कोई एरे है, ए डबल आर ए वाई एरे। ठीक, इसे मैं एक वेरिएबल में ले लेता हूँ, $ARR। ये हमारी बन गई एक एरे। तो अगर मैं इसमें सिंपल लिख देता हूँ कोडिंग हैक्स, यहाँ लिख देता हूँ क्यू क्यूब। ठीक, तो ये होगी हमारी सिंगल डायमेंशन एरे, मींस इंडेक्स एरे बोलते हैं हम इन्हें। ये एसोसिएटिव एरे नहीं है, ये हमारी इंडेक्स एरे। अब यहीं पर ही इंडेक्स एरे किस तरीके से होती है, मतलब एसोसिएटिव एरे किस तरीके से होती है। एसोसिएटिव एरे होती है, मैं यहाँ लिख दूँ एसोसिएटिव, मतलब एसो कर देते हैं हम इसे कुछ भी। ठीक, यहाँ लिखता हूँ एरे, और यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ यूट्यूब, और ये लगेगा ये। ठीक, यहाँ पर लिख देता हूँ कोडिंग हैक्स, और यहीं पर ही लिख देता हूँ मैं कुछ भी, जैसे कि नेम लिख देता हूँ मैं यहाँ पर विक्रांत शर्मा। तो ये होगी हमारी फ्रेंड्स एसोसिएटिव एरे, ये होगी हमारी इंडेक्स एरे, और ये होगी, ये है हमारी
एसोसिएटिव एरे। अब आप जानते हैं कि एरे को हम इको तो करा नहीं सकते, अगर मुझे इसका रिजल्ट देखना है तो वो किस तरीके से देखेंगे हम। मैं कुछ टाइम के लिए इसे पेज को कर देता हूँ, इस व्यू को कर देता हूँ कमेंट आउट, और यहाँ पर मैं देखता हूँ इसका रिजल्ट। इसका रिजल्ट क्या आएगा, मैं अगर यहाँ पे इसे इको करता हूँ, अगर आप वैसे तो आप जानते हैं ही होंगे फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी होगी या नहीं भी देखी होगी, वैसे भी आप जानते हो कि एरे को हम इको नहीं कर सकते। अगर हम एरे को इको कराते हैं तो ये हमें देगा एरर, ठीक, एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए हमें करना होता है प्रिंट अंडरस्कोर आर, तो ये हमें एरे को प्रिंट करके दे देगा। तो ये हुई हमारी मतलब इंडेक्स एरे। ये मैं इसे थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर सही कर देता हूँ। तो एरे का स्ट्रक्चर अगर आपको ठीक करना है तो यहाँ पर लिख दीजिए सिंपल इको प्री, तो ये हमारा एरे का स्ट्रक्चर ठीक हो गया। तो ये होगी हमारी इंडेक्स एरे, मतलब 0 और 1। अगर मुझे इसे एक्सेस करना हुआ तो अगर मैं यहाँ पर इसे एक्सेस करता हूँ, यहाँ पर लगाता हूँ मैं 0, तो मैं इसे एक्सेस कर सकता हूँ कोडिंग हैश। तो ये हुई हमारी, अगर आप देखेंगे कोडिंग हैश, तो ये हुई हमारी इंडेक्स एरे। इसे भी मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक। तो ये हुई हमारी इंडेक्स एरे। इंडेक्स एरे का भी काम पड़ जाता है, मतलब काम तो पूरी एरे को पड़ता है, काम तो सब चीज़ों को पड़ता है। बट अगर आपको मतलब एसोसिएटिव एरे आती है तो एसोसिएटिव एरे का बहुत अच्छे तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं कोऑर्डिनेटर 4 में। हम मैं क्या करता हूँ, मैं इसी प्रिंट मतलब सेम कोड को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर डाल देता हूँ। मुझे क्या करना है, एसओ को यहाँ पर प्रिंट कराना है। अगर मैं अब करता हूँ इसे मैं थोड़ा कोड कर लेता हूँ, तो यहाँ देखेंगे आप, ये हुई हमारी एसोसिएटिव एरे। मतलब अगर आपने देखा हो ये वाली एरे देखिए, ये थी हमारी इंडेक्स एरे, मतलब 0 और 1 के जो मतलब 0 और 1 की ये हमारी इंडेक्स हुई, तो इसकी इंडेक्स से हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हुई हमारी इंडेक्स एरे। ये हुई हमारी एसोसिएटिव एरे, मतलब नेम, ये तो हुई हमारा नेम और ये हुई उसकी की। तो नेम अगर वहाँ हम उसका यूट्यूब एक्सेस करते हैं तो की उसकी ऑटोमेटिक, मतलब की और नेम, की हमारी यूट्यूब हुई और नेम हुआ उसका कोडिंग एक्स। तो अगर मैं यहाँ से की उसकी एक्सेस करता हूँ, जैसे कि यहाँ से अगर मैं करता हूँ इसकी की, जैसे कि मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, तो आप देखेंगे कोडिंग हैक्स आ गया। तो मतलब कहने का ये है कि इंडेक्स एरे और एसोसिएटिव एरे में यही अंतर है कि इसमें तो हम इंडेक्स से एक्सेस करते हैं, एसोसिएटिव एरे में नेम के जरिए एक्सेस करते हैं, मतलब उसकी की के जरिए एक्सेस कर लेते हैं। तो जो की और नेम के पेयर में होती है उसे हम एसोसिएटिव एरे बोलते हैं। सो एसोसिएटिव ये हमारा एरे का टॉपिक नहीं है, तो मैंने जस्ट आपको बता दिया क्योंकि एरे की अभी हमें जरूरत पड़ सकती है, तो इसीलिए बताया मैंने आपको। अगर आपको ये एरे बहुत अच्छे तरीके से जानने हैं तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो अब चलते हैं सिंपल अपने सेम टॉपिक की तरफ आते हैं, एरे। तो मैं इन सबको मतलब वापस से हटा दे रहा हूँ जो कोड मैंने लिखा है, तो इसे मैं अनकमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं F5 करूँ तो ये हमारा कोड आ गया, ठीक। अब इसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें चाहिए, हम जाते हैं अपने इंसर्ट के पेज पे, मतलब जो व्यू के अंदर हमने पेज बनाया था इंसर्ट का। इसे मैं थोड़ा सा अनकमेंट मतलब थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, ठीक। और यहाँ पर आपको जैसे हमने पुरानी वीडियो में कराई था कि हमने नेम उसका डिफाइन किया था, तो नेम जरूर डिफाइन होना चाहिए आपका इनपुट में। पीएचपी नेम के जरिए ही उसे एक्सेस कर पाती है, वरना उसके लिए फिर आपको अगर आईडी के जरिए एक्सेस करना है या चलिए मतलब कर सकते हैं, तो उसके लिए फिर आपको जावास्क्रिप्ट यूज करनी पड़ेगी। बट हम करते हैं नेम के जरिए एक्सेस को पीएचपी में, तो उसके लिए सेम वही काम करते हैं। तो नेम हमारा डिफाइन होना चाहिए, नेम हमने ऑलरेडी यहाँ डिफाइन किया हुआ है। तो नेम डिफाइन करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ थ्रेड पे जाना है। तो अब टॉपिक ये है कि हमें वैलिडेशन दिखानी कब है, जब इस सबमिट पे क्लिक हो, ठीक। जैसे इस सबमिट पे क्लिक हो, तो सबमिट पे क्लिक होने के बाद ये मतलब हमारा जो पेज है ये पोस्ट हो जाए, जैसे कि ये हो ही रहा है। अगर आप देखेंगे इंसर्ट पे जाऊं मैं यहाँ पर, तो इंसर्ट पे जाऊं तो मैंने यहाँ पर मेथड पोस्ट लिखा हुआ है, तो ये हमारा पेज पोस्ट हो गया। मतलब इसका जो डेटा है अब हम पोस्ट के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। तो और दूसरा होता है हमारे पास एक्शन। अब इस एक्शन में हमें क्या प्रोवाइड करना है, एक्शन में देना है हमें फ्रेंड्स कंट्रोलर का नाम, ठीक। कंट्रोलर मीन्स हमारे राउट्स का नाम, जो हमारा जिस राउट्स पे हमें हमने वो मतलब हमारा कंट्रोलर पढ़ा है, हमारा कंट्रोल। अब ये इंसर्ट हमें इसी पेज पे क्या नाम है वैलिडेशन दिखाना है और इसी पेज पर हमें मतलब परफॉर्म करना है चीज़ें को। तो हमें क्या करना पड़ेगा, और हमारा कंट्रोलर भी सेम मतलब यही पड़ा है।
तो अगर मैं यहाँ जाऊँ आपको दिखाऊँ कॉन्फ़िग में, राउट्स में, तो ये हमने एक कंट्रोलर बनाया था, मतलब राउट्स बनाया था इंसर्ट के नाम पे। तो अगर मैं इसे कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस पूरे मतलब जैसे पिछली वीडियो हमने देख ही लिया था फ्रेंड्स, बेस यूआरएल वगैरह, मैं शॉर्ट हैंड तो नहीं यूज़ करता हूँ, मैं यहाँ पे PHP इको करा देता हूँ, इको यहाँ कर देता हूँ बेस यूआरएल और यहाँ पर कर देता हूँ इंसर्ट। ठीक, अब इंसर्ट करने के बाद अगर मैं F5 करूँ और सबमिट करूँ, ये अब भी मुझे 404 फाइल नोट फाउंड दे रहा है, जबकि अगर आप देखें कंट्रोलर और इट्स मेथड इज नॉट फाउंड, मतलब हमने सेम सही कंट्रोल पे भेजा, ऐप के अंदर, कंट्रोल के अंदर, इंसर्ट के अंदर, इंडेक्स यही है हमारा। अगर आप देखेंगे तो कंट्रोलर और हमारा क्रेड, तो ऐप के अंदर कंट्रोलर, ऐप के अंदर कंट्रोलर और उसके अंदर हमारा इंसर्ट, तो ये अब अगर आप देखेंगे ये चीज़ें हमारे बिल्कुल सही पड़ी हुई है, तो इसने ऐसी एरर क्यों दी? तो अगर मैं आपको बताऊं, यही बहुत अच्छा लगा मुझे, मतलब बहुत अच्छी चीज़ें हैं, मतलब सिक्योरिटी के पर्पज से अगर आप देखेंगे कोऑर्डिनेटर 4 में, तो ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इसमें। हमने क्या किया हुआ है यहाँ पर, राउट्स किया हुआ है हमने गेट, ठीक, और हमने वैल्यू क्या करी, पोस्ट। अब आप जानते होंगे गेट और पोस्ट क्या चीज़ें होती है, मैं गेट और पोस्ट में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस ये अगर आप गेट करते हैं तो कुछ भी डेटा है हमें वो यूआरएल के जरिए हमें एक्सेस करना पड़ता है, वरना अगर पोस्ट करते हैं तो वो यूआरएल के जरिए एक्सेस नहीं होता। मतलब और भी मतलब एक्सप्लेन हो सकती है चीज़ें, बट आप मैं गेट और पोस्ट पर नहीं जाऊंगा ज़्यादा, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको पता होगा। तो राउट्स भी इसमें इसी तरीके से डिफाइन होते हैं। अब राउट किस तरीके डिफाइन होते हैं, अब इसमें गेट का भी राउट, मतलब राउट कुछ मैं आपको कॉमन बता देता हूँ जो मेजर यूज होते हैं। तो गेट, दूसरा हम यूज करते हैं पोस्ट, तीसरा यूज करते हैं मैच। ठीक, अब ये क्या होते हैं, गेट, पोस्ट और मैच। गेट तो आपने देख ही लिया, ठीक। तो ये अगर मैं इसे बैक करूं और इसे पोस्ट नहीं करता डेटा को, तो ये हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। और अब यहीं पे अगर मैं इसे कर देता हूँ पोस्ट, राउट्स में आ जाएगा हमारा पोस्ट, मैं सेम यही कोड कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो अगर आप देखेंगे सबमिट पे मैं क्या करता हूँ, तो ये हमारा चल गया, क्योंकि हमने अब गेट का भी राउट, मतलब राउट्स बना दिया और पोस्ट का भी राउट बना दिया। अब अगर हम सबमिट के क्लिक पे अपने फॉर्म के पूरे डेटा को पोस्ट कराते हैं तो भी ये राउट चलेगा। इसी तरीके से हमने गेट का भी राउट मतलब बना लिया है। बट तो ये तो होगी, अब इसमें हमारे साथ सिचुएशन क्या होगी, हमने सेम कोड, अगर आप देखेंगे यहाँ पर सेम गेट के लिए अलग बनाया राउट और पोस्ट के लिए अलग बनाया, ठीक। तो इसी के लिए हमारे पास एक आ जाता है मैच राउट्स। अगर आप देखेंगे मैच, अब मैच क्या करता है अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये एक लेता है हमारे पास एरे, ठीक। अब एरे, एरे के बाद ये लेगा एक स्ट्रिंग में फ्रॉम और टू, ठीक। तो अब देखते हैं मैच, तो ये लेगा हमारे पास एरे। एरे हम इस तरीके से ही बना सकते हैं और इस तरीके से भी बना सकते हैं, बोथ आर सेम। मतलब हम स्क्वायर ब्रैकेट के साथ ही बना सकते हैं और हम सिंपल एरे लिख के भी एरे बना सकते हैं, बट मैं स्क्वायर ब्रैकेट के साथ जाऊंगा क्योंकि ज़्यादा नहीं बड़ा करते अपना डाउट्स को। और यहाँ पर लिखते हैं सिंपल गेट और यहाँ पर लिख लेते हैं हम पोस्ट, ठीक। उसके बाद यहाँ पर कोमा, सेम यही कोड अपना जो हमारा ये चला था, अब इसको ही ऐसे लिख देते हैं। मतलब हमारे राउट्स किस नाम से हमें राउट्स बनाना है, मतलब कंट्रोल या किस नाम से हमें राउट्स बनाना है, ठीक। और कहाँ पर हमारा ये राउट पड़ा है, थ्रेड में, और यहाँ पर हमने इंसर्ट नाम का जो बनाया था फंक्शन, इसमें हमारा ये राउट पड़ा है। तो अगर आप देखेंगे ये अब भी चलेगा, बट अगर मैं इनको कमेंट कर देता हूँ दोनों को, अब हमने गेट भी हटा दिया और पोस्ट भी हटा दिया और मैच का राउट बना दिया। अगर अब मैं इसे F5 करता हूँ तो ये अब भी चलेगा, और अगर मैं इसे बैक कर देता हूँ और बैक करने के बाद दोबारा ऐड पर क्लिक करता हूँ, ये तब भी चलेगा। मतलब गेट और पोस्ट के अलग अलग राउट ना बना के हमने सिंपल एक मैच का राउट बना दिया और मैच के अंदर गेट और पोस्ट डाल दिया, तो ये हमारा राउट बन गया। सो ये हो गया राउट्स के ऊपर, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन हो गया, चलो ठीक है। एंड अब चलते हैं अपने वैलिडेशन की तरफ। तो अगर मैं इसे अब सबमिट करता हूँ, ठीक, तो सबमिट करने के बाद ये हमारा पेज सबमिट हो रहा है, ओके। तो अब जाते हैं अपने इंसर्ट के पेज पे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, अब मैं आपको दिखाऊं हमने क्या सबमिट करा। हम अपनी नॉर्मल जो कोर पीएचपी यूज करते हैं, कोर पीएचपी में क्या कर सकते हैं, प्रिंट अंडरस्कोर आर
$_पोस्ट, इस तरीके से हम चीज़ों को एक्सेस करते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये आ गया हमारे पास नेम, मोबाइल और ईमेल। नेम, मोबाइल और ईमेल जो हमारा उसका नेम हुआ। अगर मैं इसका डेटा दिखाऊँ आपको, यहाँ पर मैं कुछ डेटा भेज देता हूँ, विक्रांत 1 2 3 4 5 6 एंड इनको विक्रांत कुछ भी मतलब कर देता हूँ .com gmail.com, और अगर मैं सबमिट करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर इसका डेटा हमें मिल गया। ये करते थे हम नॉर्मल पीएचपी में, बट अब यूज कर रहे हैं हम कोऑर्डिनेटर 4, तो कोऑर्डिनेटर 4 के जरिए से ही थोड़ी चीजें करेंगे। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोऑर्डिनेटर 4 आपको बिल्कुल मना नहीं करेगा, आप बिल्कुल कर सकते हैं इस तरीके से, बट मैं थोड़ा फॉलो करूंगा कोऑर्डिनेटर 4 को, क्योंकि हम कोऑर्डिनेटर 4 पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एक कंडीशन लगाता हूँ, इफ, या कंडीशन से पहले, अगर अभी तो आपने देखा कि हम इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, अगर हमें कोऑर्डिनेटर 4 में इसे एक्सेस करना है तो print_r करता हूँ मैं, और यहाँ पर लिखता हूँ $this, यहाँ पर कर देता हूँ रिक्वेस्ट के अंदर गेट पोस्ट। ठीक, देखते हैं क्या ये एरर देगा या, आप देखेंगे इसने एरर नहीं दी, मतलब सेम। मैं यहाँ पे एक इको br लगा देता हूँ यहाँ पर। फ्रेंड्स से थोड़ा सा समझा रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा इसमें टाइम लग रहा है, वरना एक बार अगर आपने ये कोड प्रॉपर तरीके से अपने हाथों से इसे लिख लिया एक बार, और दूसरी बार आपको ये कोड बहुत इजी लगेगा, बहुत इजी ऑफ यूज हो जाएगा आपके लिए चीजें करना। तो ये रहा आपका, ये सिंपल जो हम कोड पीएचपी में करते थे और जो हम सिंपल कोऑर्डिनेटर 4 में यूज करते हैं, दोनों में सेम है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये भी यूज कर सकते हैं, आप ये भी यूज कर सकते हैं। अब आप कोऑर्डिनेटर 4 में मतलब सिंपल पीएच, यहाँ पे ये हमारी एरे है, ये हमारी नेम है उसका, तो हमने नेम उठा लिया। तो हम कोड पीएचपी में क्या करते थे, सिंपल यहाँ पे बनाते थे, उसकी की एक्सेस कर लेते थे। सेम ऐसे ही ये जो चीज है, हम मतलब हम इसके अंदर लिखेंगे नेम। तो अब आप देखेंगे तो दोनों सही आ गए हैं। मैं यहाँ पे नेम की जगह चलिए मोबाइल कर देता हूँ, मोबाइल। तो देखेंगे आप नेम और मोबाइल मतलब बोथ आर सेम, ये भी सेम है और ये भी सेम है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, बट मैं इसकी तरफ को जाऊंगा। ठीक, तो यहाँ पर कर देते हैं, इसे हटा देते हैं और इसे भी हटा देते हैं, और अब क्या करते हैं, अब लगाते हैं प्रॉपर वैलिडेशन। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक कंडीशन बनाता हूँ, इफ $this मैं कर लेता हूँ, और हमारा रिक्वेस्ट, अब इस रिक्वेस्ट के पास एक होता है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर गेट मेथड, मैं खुद लिख लेता हूँ गेट मेथड, गेट मेथड। ठीक, गेट मेथड, ये गेट मेथड हमें क्या बताता है, अगर मैं आपको दिखाऊं, एक काम करता हूँ, वैसे इसे भी प्रिंट करा देता हूँ एक बार, इसे मैं कर देता हूँ कमेंट, और इसे करा देता हूँ प्रिंट। तो गेट मेथड इसने हमें बता दिया ये पोस्ट है या गेट है, हमने सबमिट किया। अगर आप देखेंगे हमने मेथड क्या किया था, पोस्ट, तो इसने गेट मेथड ने हमें बता दिया कि हमने क्या किया है, पोस्ट किया है, गेट किया है। अब चलते हैं इसी कंट्रोल, मतलब इसी कंट्रोल के फंक्शन की तरफ। यहाँ पर हम करते हैं सेम यही कोड को मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी की जरूरत नहीं है, नीचे कमेंट किया हुआ है। तो यहाँ से बना लेते हैं ये चीज, तो गेट मेथड, इफ रिक्वेस्ट गेट मेथड इक्वल टू हो जाएगी हमारी, क्या हो जाती है, पोस्ट। ठीक, तो हमारा मतलब चीजों को एक्सेस कर ले, अगर हम कोई भी पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं तो हमारा डेटा एग्जीक्यूट कर दे, वरना एल्स कंडीशन चला दे, और एल्स कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस पूरे कोड को डाल देते हैं। तो अब ये अगर हमारा मेथड में मतलब हमारा जो मेथड है वो पोस्ट है, तो ये कंडीशन चला दे, और अगर हमारा क्या नाम है मेथड पोस्ट नहीं है तो ये कंडीशन चला दे, सिंपल। यहाँ पर आ जाइए, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ नेम इक्वल टू, मतलब चीज़ों को वही $this रिक्वेस्ट गेट में, नहीं गेट पोस्ट में हम क्या कर लेते हैं, उसकी नेम, वही जो हमने एक्सेस किया है, जो हमारी यहाँ पर इसके जरिए हमारे पास चीज़ें आ गई, नेम, मोबाइल और ईमेल। नेम आ गया हमारे पास, नेम, नेम के बाद नेम, और यहाँ पर मैं इसे कॉपी करता हूँ, इसे करता हूँ कॉपी और इसे डाल देता हूँ नीचे।
और यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ एक्सेस मोबाइल मोबाइल मोबाइल। ठीक, उसके बाद हमें क्या करना है, ईमेल। ईमेल ले लेते हैं यहाँ पर, डॉलर ईमेल इक्वल टू डॉलर दिस ईमेल। ठीक, तो अगर आप देखेंगे ये, मैं से प्रॉपर करता हूँ और मैं यहाँ पर करता हूँ विक्रांत शर्मा मोबाइल 123456789 यहाँ कर देता हूँ इन्फो कोडिंग @gmail.com। और यहाँ पर मैं जैसे ही सबमिट करता हूँ तो चीज़ें हमें, मतलब हमारी जो कंडीशन है वो पोस्ट में आ गई। तो कोड हमारा बिल्कुल सही चल रहा है कि अगर हमारा कंडीशन पोस्ट है तो वहाँ पर हमारा व्यू हमें मत दिखा, वरना एल्स में हमें व्यू दिखा दे, क्योंकि एल्स में हमें व्यू मिल गया। ठीक, अगर कंडीशन पोस्ट नहीं है तो वो हमें एल्स में भेज दे, वरना हमें यहाँ पर भेज दे। तो मैं क्या करता हूँ, सेम वही करता हूँ, कोड अपना बनाता हूँ एक, मैंने आपको बताया था एसोसिएटिव एरे। अब ठीक, मैं क्या करता हूँ, एसोसिएटिव एरे नहीं करता अभी, डॉलर नेम इको करा देता हूँ इसे। एंड यहाँ पर एक और इको, यहाँ पर आ गया हमारा बी आर, और बी आर के बाद मैं सेम कोड को कॉपी करता हूँ, यहाँ पर नीचे पेस्ट पेस्ट, और यहाँ पर कर देता हूँ मोबाइल, और यहाँ पर ईमेल। और अगर टाइप करता हूँ तो ये हमारी तीनों चीज़ें हमें मिल गई। बट अब मैं इसे दोबारा से मतलब डेटा से क्लियर करता हूँ। अब मैं अगर इसे सबमिट करता हूँ तो ये सबमिट के बाद भी हमें यहाँ पर पहुंचा दे रहा है और कोई एरर हमें थ्रो नहीं कर रहा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, हमारा व्यू भी गायब हो गया। तो अब उस चीज़ को रिजोल्व करने के लिए हम लगाते हैं वैलिडेशन। अब वैलिडेशन किस तरीके से हम लगाते हैं, उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए करने के लिए हम सबसे पहले इसमें यूज़ करते हैं जावा, मतलब कोऑर्डिनेटर 4 का वैलिडेशन। वो किस तरीके से, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे ही हमारा मेथड पोस्ट हो, ठीक, तो यहाँ पर एक रूल्स बना दे, मतलब रूल्स नाम का मैंने एक वेरिएबल ले लिया, और इस वेरिएबल में मैंने एक्सेस क्या करना है, डॉलर दिस में आ गया हमारा वैलिडेट, मतलब वैलिडेट कर दे चीज़ों को। और ये वैलिडेट फंक्शन लेता है हमारा, एक तो रूल्स लेता है और एक लेता है हमारा एरे, मतलब क्या उसे मैसेज प्रिंट करना है। तो हम क्या करते हैं, तो उसने एक एरे लेनी है, तो यहाँ पर मैं इसे बंद कर देता हूँ, और यहाँ पर बना लेते हैं एक एरे। अभी मैंने आपको बताया था कि एरे को हम ARRY एरे इस तरीके से भी ले सकते हैं इसमें, या फिर अपने स्क्वायर ब्रैकेट के साथ भी ले सकते हैं, दोनों बिल्कुल सेम है। पर मैं स्क्वायर ब्रैकेट की तरफ को जाऊंगा, क्योंकि एरे अब मैं बार बार अगर देखेंगे तो ये कोड, मतलब थोड़ा सा एरे बार बार लिखना पड़ रहा है। तो अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा के काम चला सकता हूँ, एरे नहीं लिखनी पड़े, तो वेल एंड गुड है। तो यहाँ पर करता हूँ। अब ये एक मतलब छोटा सा स्ट्रक्चर, अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर जाता हूँ कोऑर्डिनेटर 4, कोऑर्डिनेटर 4 में आ जाते हैं हम, वेलकम, एंड यहाँ पर टाइप करते हैं वैलिडेशन, ये रहा वैलिडेशन। और हमें क्या करना है, फॉर्म वैलिडेशन। तो ये अगर आप देखेंगे, ये नीचे नीचे आएंगे 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 आएंगे, तो मतलब ये रहा दिस डॉट वैलिडेट करा और उसने एक एरे पास कर दी। तो ये है हमारा तरीका वैलिडेशन को करने का। मतलब मैंने आपको दिखा दिया फ्रेंड्स की वैलिडेशन अगर आपको लगाना है तो आप इस तरीके से पूरे इसको, मतलब पूरा ये पढ़ सकते हैं डॉक्यूमेंट जो भी लिखा हुआ है, ये आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। बट मैं आपको लेके चलता हूँ वापस से अपने कोड की तरफ, और लिखते हैं हम, देखते हैं किस तरीके से हम इसे करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, यहाँ पर लिखना होता है हमें अपना नेम, मतलब इंसर्ट में हमने जो लिखा इस इनपुट का नेम, जैसे इसका इनपुट का नेम है, मैंने नेम लिख दिया, यहाँ पर लिखा मैंने नेम। नेम के बाद मतलब एक तरीके से ये बन गई हमारी की। उसके बाद हमने क्या करा, बना दी मतलब एरे, क्योंकि एरे है हमारी और एसोसिएटिव एरे टाइप की है, तो ये ले लिया। अब ये जो है मतलब एसोसिएटिव एरे नहीं है, मल्टी डायमेंशन एरे है, इसमें भी ये एक एरे लेगा। इस एरे में एक होता है हमारा लेबल, और लेबल के बाद कि हमें क्या लेबल दिखाना है, और दूसरा होता है इसमें क्या
रूल्स हैं। ठीक, तो ये चीज़ें होती हैं हमारे पास इसके अंदर। तो बस ये बड़ा सिंपल वैलिडेशन है, एक तरीके से ये हमारा वैलिडेशन लग चुका है। बट अब इसे मतलब लिखते हैं हमें क्या क्या करना है इसमें। यहाँ पर कॉमन नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक, तो लेबल में लिख देता हूँ मैं नेम, रूल्स में लिख देता हूँ मैं, मतलब इस वैल्यू को एक तो ट्रिम कर दे, मतलब कोई ट्रिम आप जानती हैं, ट्रिम करके डेटा भेज दे, और इसे कर दे REQI रिक्वायर्ड। ठीक, ये हो गया। इसे मैं कंट्रोल C 3 बार लिख देता हूँ, क्योंकि मैंने 3 चीज़ें ली हैं। यहाँ मोबाइल ले लेता हूँ, मोबाइल, और यहाँ पर भी लिख देता हूँ लेबल में मोबाइल। यहाँ पर ईमेल ले लेता हूँ, और यहाँ पर लिख देता हूँ ईमेल, ईमेल, ईमेल। ठीक, और क्या करता हूँ रूल्स, क्योंकि हमने रूल्स के अंदर ये बना दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस रूल्स को ही कॉपी करता हूँ। मतलब ये जो वेरिएबल है हमारा, इफ यदि रूल्स डबल इक्वल टू होता है हमारा ट्रू, मतलब ये वैल्यू अगर ट्रू होती है तो हमें ये वाला कोड चला दें। ठीक, अगर ये वैल्यू ट्रू है तो हमें ये वाला कोड चला दे। एल्स में क्या कर, एल्स में वापस मैं एक काम करता हूँ, ये जो हमारा टाइटल है इसे मैं सबसे ऊपर ही डाल देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ना। यहाँ ठीक, एक काम करते हैं, ठीक, इसे ऊपर ही डाल देते हैं। ठीक, अभी हमारे पास केवल ये राउट बचा, मतलब जो हमारा पेज का व्यू है, इसे मैं कॉपी करता हूँ, इस एल्स में डाल देता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर रूल्स हमारा ट्रू होते हैं, मतलब ये जो वैल्यू वो ट्रिम होने के बाद रिक्वायर होती है, तो हमें ये चीजें एक्सेस कर दे, वरना हमें वापस से व्यू दिखा दे। ठीक, अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार कमेंट कर दीजिए। तो ये बताइए कि कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, मैं उसके ऊपर एक बार फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए वापस से आते हैं। तो ये हमने जैसे मतलब रूल्स बनाया, एक रूल्स बनाए हमने अपने कि ये रूल्स होने चाहिए, और उसके बाद उस रूल्स को जैसे ही हमने ट्रू करा, ट्रू करने के बाद हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाए, वरना वापस से हमें व्यू दिखा दे। इसका सिंपल से ये मतलब है। और अगर मैं वापस से जाता हूँ, अगर F5 करता हूँ, तो आप देखेंगे हमें इसने व्यू दिखा दिया। जबकि ये अगर आप F5 करके देखें तो आपको पता चल जाएगी कि ये पोस्ट की पोस्ट है, मतलब डेटा हमारा हमने भेजा है, पर डेटा हमारा नल था। बट उसने डेटा तो हमें कर दिया, लेकिन उसने हमें कोई वैलिडेट नहीं किया, मतलब कुछ भी वैलिडेशन नहीं दी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम्म, तो वैलिडेशन के लिए हम क्या कर लेते हैं, हम अब वैलिडेशन लगाने के इसमें दो तरीके हैं, दो मतलब और भी हो सकते हैं, मतलब मैं बेसिकली आपको दो बता रहा हूँ। हम क्या करते हैं, यहाँ से एक सर्विस कॉल कराते हैं। यहाँ मैं क्या करता हूँ, $PHP, और ये यहाँ क्या करता हूँ, $वैलिडेशन, वैलिडेशन नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, और यहाँ से क्या करता हूँ, कॉन्फिग, मतलब कॉन्फिग के अंदर एक सर्विस है, उसमें एक स्टैटिक फंक्शन पड़ा है, क्या, वैलिडेशन का। ठीक, और इसे क्या कर लेता हूँ, पेरेंट अंडर स्कोर को कर लेता हूँ $वैलिडेशन। ये सिंपल आपको केवल सर्विस कॉल करानी है वैलिडेशन की। ठीक, सर्विस के अंदर एक वैलिडेशन नाम का स्टैटिक फंक्शन बनाया हुआ है इन्होंने, मतलब कोऑर्डिनेटर 4 वालों ने, तो ये इस तरीके से एक्सेस हो जाएगा। और अगर मैं इसे अब F5 करता हूँ, तो इसने हमें मतलब इसने हमें दिखा दिया कि ये एरर आई हैं। और अगर मैं इसमें आपको दिखाऊं, हमें क्या करना है, इसमें दिखानी है एरर। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, वैलिडेशन, यहाँ पर आता हूँ मैं, यहाँ पर एक इनका फंक्शन होता है गेट एरर, मतलब जो एरर है वो हमें दिखा दे। और मतलब मैं इसे फील्ड का नाम इसमें नहीं दिखाया, हमें कर सकता हूँ नेम, मतलब नेम। अगर आप देखेंगे ये जो हमने की बनाई है नेम, तो इसमें हमें क्या दिखा, द नेम फील्ड रिक्वायर्ड। ठीक,
अब बहुत बार फ्रेंड्स होता क्या है कि ये वैलिडेशन हमारा मतलब मोस्टली नहीं चलता, ऐसा हो सकता है इन केस, क्योंकि मैंने अभी नोटिस किया कि इसमें हमें ज़रूरत नहीं पड़ी फॉर्म वैलिडेशन की क्लास को लगाने की। बट उसका अगर नहीं चलता है तो आपको क्या करना है, बस आप एक को एक हेल्पर कॉल कराना है। हेल्पर क्या कॉल कराना है वैलिडेशन के लिए? एक फॉर्म हेल्पर। अब हेल्पर क्या होते हैं? हेल्पर मतलब उसमें बने बनाए कुछ फंक्शंस होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं चीज़ों को कॉल कराने के लिए। तो हेल्पर कॉल कराने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो आप कंट्रोलर में सीधा लिख दीजिए हेल्पर, ठीक, और ये ले लेगा फाइल का नाम। हमें क्या करना है, फॉर्म। तो ये हमें हेल्पर कॉल करा के दे देगा। बट अब होता क्या है, अभी तो चलो हमारे पास कोड क्या, हमने केवल क्लर्क का कोड कोड बनाया। कोड क्लर्क के कोड बनाने के लिए अब हमें फॉर्म हेल्पर की जरूरत इंसर्ट में भी थी, इंसर्ट में भी। अब कल को हमें जरूरत पड़ी, हमने और मल्टीपल कंट्रोलर बना लिया और उस कंट्रोलर में हमें मतलब फॉर्म की जरूरत पड़ने लगी, तो हमें क्या करना होगा, हमें हेल्पर को हर बार उठा के वहां पर डालना पड़ेगा, ठीक। तो इसके लिए हम कोऑर्डिनेटर 4 के पास क्या होता है, एक ऑटो लोड का मतलब ऑटो लोड हेल्पर होता है। वो किस तरीके से होता है कि हम इस हेल्पर को ऑटो लोड करा सकते हैं। यहाँ जाएंगे हम, यहाँ कंट्रोलर में जाएंगे, बेस कंट्रोलर, अगर नीचे आएंगे तो इस हेल्पर के अंदर सिंपल लिख दीजिए फॉर्म। तो ये हमारा फॉर्म हेल्पर हमें दे देगा। अब ये ऑटोमेटिक सब जगह हमें मिलेगा। अगर मैं कोऑर्डिनेटर 4 पे जाऊँ, आई थिंक यहाँ पर हेल्पर, हेल्पर, तो देखेंगे यहाँ पर फॉर्म। तो ये बोला है ना इन्होंने कि अगर आपको वैलिडेशन की क्लास यूज करनी है तो आपको एक हेल्पर लगाना पड़ेगा, इसमें होगा फॉर्म हेल्पर। यूआरएल हेल्पर की जरूरत ही नहीं है, तो फॉर्म हेल्पर से काम चल जाएगा। बट मेरे केस में क्या हुआ, मेरे केस में ये बिना फॉर्म हेल्पर के चल गया। हो सकता है आपके केस में भी बिना फॉर्म हेल्पर के चल जाए, बट ये अगर नहीं चलता आपके उसमें तो फॉर्म हेल्पर इसमें डाल दीजिए और आपका ये कोड इजीली चल जाएगा, ठीक। तो मैं इसे हटाता हूँ और मैंने ऑटो लोड इसे करा ही दिया है अपने बेस कंट्रोलर के अंदर। वेल एंड गुड है, ओके। तो करते हैं F5। तो अब जाते हैं, अब वापस से आते हैं अपने कोड की तरफ इंसर्ट के। तो हमने क्या किया, ये क्लास यहाँ पर इस पेज में कॉल करा दी, ठीक। अब ठीक, अभी केवल इतना ही रखते हैं। मतलब इसके भी दो तरीके हैं, आप मतलब इसे भी अलग अलग तरीके से वैलिडेशन की इस सर्विस को आप इस बेस कंट्रोलर में डाल सकते हैं। वो अभी देखेंगे हम किस तरीके से डाल सकते हैं। बस सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी एरर को लगा लेते हैं। तो एरर लगाने के लिए अगर आप देखेंगे, मैं यहाँ जाता हूँ बूटस्ट्रैप 5 के पास। बूटस्ट्रैप 5, क्योंकि इसमें बूटस्ट्रैप 5 मैंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। बाकी आप अपनी क्लास बना सकते हैं। और मैं यहाँ पर दे देता हूँ वैलिडेशन। अगर मैं सबमिट करता हूँ तो ठीक है, ये नहीं हमें चाहिए। वैलिड फीडबैक, हमें चाहिए ये इज इनवैलिड। अगर आप देखेंगे सबमिट करने के बाद तो हमें ये इस तरीके की एरर शो होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, इज इनवैलिड क्लास। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब दोस्तों आपने पढ़ा हुआ टर्नरी ऑपरेटर के बारे में। अब टर्नरी किस तरीके से काम करता है ये मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। टी यू आर एन ई आर मतलब टर्न लिख लेते हैं इसे। तो टर्नरी ऑपरेटर क्या काम करता है, तो यहाँ तो सबसे पहले तो होगी हमारी कंडीशन, जो भी होगी हमारी कंडीशन, जो जो भी हमारी ये होगी कंडीशन। कंडीशन के बाद हम लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क के बाद ये हो गई हमारी इफ कंडीशन। और मतलब कुछ भी इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं, हेलो कुछ भी मतलब, ठीक है। और यहाँ पर लगा देते हैं कोलन। और यहाँ पर इसके बाद होगी हमारी कंडीशन इसके बाद वाली। तो मतलब इस ये होता है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर क्या काम करते हैं, ये तो होगी हमारी कंडीशन। जैसे कि अगर x बना है, x ग्रेटर देन होना चाहिए 10 के, तो क्या वो ट्रू होगा या नहीं। ये x इक्वल टू 10 होना चाहिए। तो जैसे इफ कंडीशन हमारे पास है x इक्वल टू अगर 10 है तो वो यहाँ पर हो जाए ट्रू, ठीक। मतलब इफ के क्वेश्चन मार्क के बाद वाली जो कंडीशन होती है वो होती है ये वाली इफ वाली, और ये जो कोलन के बाद की वैल्यू होती है ये होती है एल्स की कंडीशन। अब आप समझ गए होंगे टर्नरी ऑपरेटर किस तरीके से काम करते हैं। तो अब मैं यहाँ पर ही यूज करता हूँ टर्नरी ऑपरेटर का। यहाँ पर मतलब मैं जाता हूँ वैलिडेशन के पास, भाई वैलिडेशन आ जा मेरे पास।
कि ये जो वैलिडेशन की गेट एरर में से पूरे को कॉपी करता हूँ कि यहाँ पर आ जा, अगर वैलिडेशन है मतलब $PHP, अगर वैलिडेशन है डॉलर वैलिडेशन के अंदर गेट एरर में अगर हमें मिलता है उसे नेम की, तो क्या करें, क्वेश्चन मार्क इसके बाद वाली यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दे, क्या थी, इज इनवैलिड अदरवाइज कोलन लगाओ। ठीक, कोलन के बाद कुछ मत करो, नल छोड़ दें यहाँ पर। अगर आप मैं यहाँ पर एक बार F5 करता हूँ तब आप देखेंगे इजीली ये रेड ब्रैकेट आ गया, मतलब रेड बॉर्डर आ गया इसमें। और दूसरा, अब ये जो एरर है हमारे पास, द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, ये कोऑर्डिनेटर 4 की तरफ से आई है क्योंकि हमने यहाँ पर नेम दिया। अगर मैं यहाँ पर दे देता हूँ विक्रांत और F5 कर देता हूँ तो दी विक्रांत फील्ड इज रिक्वायर्ड, तो जो आप लेबल में देंगे वही आपको इस जगह शो होगा। तो सिंपल यहाँ पर मैं नेम ही दे देता हूँ F5, दी नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर आ जाए और आने के बाद मैं क्या करता हूँ, यही कोड लेता हूँ और यहीं पर नीचे एक कंडीशन लगाता हूँ, अपना PHP टैग को ओपन करता हूँ, क्लोज करता हूँ, यहाँ पर लगाता हूँ एक इफ कंडीशन, यदि वैलिडेशन में हमारा ये है। ठीक, ये चीज यहाँ पर इसे बंद कर देता हूँ, दोबारा से PHP टैग को ओपन करता हूँ और यहाँ पर इसे इस ब्लॉक को यहाँ पर ओपन और यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक डिव बनाता हूँ, डिव डॉट क्लास, मतलब डिव हमारी क्लास होगी इनवैलिड फीडबैक। ठीक, अगर मतलब कहने का ये है कि अगर वैलिडेशन है तो ये वाली क्लास को कॉल कर दे। और इसमें क्या दिखा, क्या कॉल कर दे, केवल यही ये जो हमारा कोड है गेट एरर का, यही इसमें दिखा दे। $PHP यहाँ पर देता हूँ मैं इको, और अब मैं अगर यहाँ पर देखें आप F5 करता हूँ तो आप देखेंगे कि नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड। अब ये कहाँ से आई इनवैलिड फीडबैक, अगर आपने बूटस्ट्रैप पर काम किया हो तो यहाँ पर देखेंगे आप, एक तो इसने क्लास दी हमें इज इनवैलिड, मतलब ये जो है, और इस वाले कोड के लिए मतलब नीचे वाला जो है तो इसके लिए इसने दे रखी है क्लास इनवैलिड फीडबैक। ठीक, तो ये हमारा आ गया इस तरीके से वैलिडेशन। तो अब मैं जल्दी, अब इसमें मैं एक बार फिर आपको समझा देता हूँ इसमें हमने किया क्या। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक वैलिडेट करके फंक्शन कॉल किया और उसके बाद उसमें एक तो फंक्शन एरे मांगता है तो हमने उसमें एरे दे दी। एरे के बाद हमने नेम की दी, नेम की के अंदर ये एक और एरे लेगा। उस एरे में हमने क्या करा, एक तो लेबल डाल दिया और लेबल में उन सबके रूल्स डिफाइन कर दिए। रूल्स डिफाइन एक एक करके सबके रूल्स डिफाइन करने के बाद हमने ये जो वैलिडेट नाम का हमारा फंक्शन है, मैंने इसे एक उसमें ले लिया वेरिएबल में, और इस वेरिएबल में मतलब ये हमें अगर इसके सारे वैलिडेशन ट्रू है तो ये हमें ट्रू रिटर्न कर देगा। तो मैंने कहा रूल्स इक्वल्स टू अगर ट्रू है तो ये काम कर, ये परफॉर्म कर दे, अदरवाइज ये परफॉर्म कर दे। ठीक, तो चलते हैं, अब मैं सेम इंसर्ट पर आता हूँ और यहीं पर ही उसके बाद हमने क्या काम किया था, इसमें वैलिडेशन करके एक वेरिएबल बनाया और उसमें एक सर्विस कॉल करा दी वैलिडेशन के नाम की। ये हमारा स्टैटिक फंक्शन लेता है, कोलन कोलन करके जो इस तरीके के फंक्शन होते हैं ये हमारे स्टैटिक फंक्शन होते हैं। तो स्टैटिक फंक्शन में ये लेगा, उससे मैं हटा देता हूँ प्रिंट वाले को। और फिर हमने क्या किया, एक टर्नरी ऑपरेटर से यहाँ पर इस इनवैलिड क्लास को कॉल करा लिया और उसके बाद यहाँ पर एक कॉल करा दिया इनवैलिड फीडबैक करके। तो उस तरीके से हमारा ये कोड इजीली चल गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसी कोड को सेम जल्दी जल्दी कॉपी करता हूँ क्योंकि हम एक बार बना चुके हैं इसे, उसके बाद बार बार इसको लिखना। तो सेम इसी कोड को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर केवल की चेंज कर देता हूँ, उसकी नेम की जगह मोबाइल, और यहाँ पर फिर इसे कॉपी करता हूँ, फिर फॉर्म कंट्रोल क्लास में डाल देता हूँ और यहाँ पर फिर इसकी की चेंज कर देता हूँ। ठीक, अब मैं सेम इस कोड को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ पर फिर इसकी एक बार की चेंज कर देता हूँ। ठीक, और यहाँ पर फिर आता हूँ, फिर यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर फिर इसकी की चेंज कर देता हूँ। ठीक, ये हमने कोड लिख लिया बहुत जल्दी करके। तो ये देखेंगे आप, सब में हमारा वैलिडेशन
इम्प्लीमेंट हो गया है। नेम फील्ड इज रिक्वायर, मोबाइल फील्ड इज रिक्वायर और ईमेल फील्ड इज रिक्वायर। अब देखते हैं ये हमारा वर्क करता है या नहीं। मैं इसे फिल कर देता हूँ, विक्रांत शर्मा आर वी आई के। मैं इसे क्या करता हूँ, सबमिट कर देता हूँ यहीं पर। सबमिट हो गया ये। और सबमिट के बाद अगर आप देखेंगे यहाँ से वैल्यू तो गायब हो गई, और वैल्यू के बाद यहाँ से हमारा क्योंकि ये हमने ऑटोमेटिक मतलब इसमें हमने वैल्यू डाल दी थी, तो इस वजह से इसने क्या किया, यहाँ से वैल्यू तो गायब कर दी बट और एरर भी गायब कर दी, क्योंकि इसे नेम की वैल्यू मिल गई है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जैसे ही वो सबमिट करे और हमारे जैसे कि, चलिए मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, वो सबमिट करता है तो हमें एरर दे देता है। तो मैं यहाँ पर देख देता हूँ, विक्रांत शर्मा 123456789 कोडिंग हैक्स info @gmail.com। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो फ्रेंड्स आप इस ईमेल पर भी मतलब मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको इस ईमेल पर भी रिप्लाई करूँगा। जैसे ही सबमिट करता हूँ तो मुझे ये वैल्यू मिल गई, बट ये वैल्यू मिल तो गई मुझे, ठीक है, वेल एंड गुड है। बट इन केस क्या होता है कि बहुत सी बार हमारे पास कंडीशन क्या आती है, मैंने विक्रांत डाल दिया और ईमेल डाल देता हूँ मैं, info codinghacks@gmail.com। तो मैं जैसे ही यहाँ पर सबमिट करता हूँ, तो सबमिट करने के बाद क्योंकि हमने मोबाइल नहीं डाला था अभी, तो ये हमें बट नेचुरल वैलिडेट वैलिडेट करेगा ही। और वैलिडेट करने के बाद हमारी ये जो दो वैल्यू, ये वैल्यू भी गायब हो जा रही है। इसके लिए क्या है तरीका, इसके लिए हमारे पास अगर हम कोर पीएचपी में इसे किस तरीके से अचीव करते थे, हम क्या करते थे, डॉलर पीएचपी यहाँ पर ई को कर देते थे, और डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट में अगर उसे वैल्यू मिलेगी नेम, मतलब ये वाली की मिलेगी, तो हमें यहाँ पर थ्रो कर दे, यहाँ पर दिखा दे। तो उसने दिखा दिया, बट हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेटर 4 पर बात, तो हम यूज़ करेंगे केवल कोऑर्डिनेटर 4 के फंक्शन। तो यहाँ पर हालांकि ये तरीका नहीं है, अगर जैसे ये हमें एक एरर भी थ्रो देगा, हम यहाँ करें तो इसने एरर दे दी, क्योंकि यहाँ पर पोस्ट में कोई भी वैल्यू उसे नहीं मिली, ठीक है। इसके लिए भी रिजोल्व करने के लिए यहाँ पर एक बार नल लगा देंगे, तो मेरे हिसाब से ये चल जानी चाहिए, ठीक, ये चल गया। बट ये तो हुआ हमारा तरीका कोर पीएचपी का। मैं आपको पहले जूम कर देता हूँ, तो ये हुआ हमारा तरीका कोर पीएचपी का। अब हम यूज़ करते हैं कोऑर्डिनेटर 4 का एक अच्छा सा तरीका बहुत। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल इसको हटाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे ई को, यहाँ लिख देंगे सेट अंडरस्कोर वैल्यू, ठीक, और वैल्यू में यहाँ पर दे देंगे केवल नेम। यहाँ आप देखेंगे जैसे कि इसने बोला हुआ है स्ट्रिंग ले लेगा एक या फील्ड, ठीक। और यहाँ पर जैसे ही हम F5 करते हैं, ठीक, हमने कोई वैल्यू तो वो तो करा ही नहीं, तो विक्रांत मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कुछ भी डाल देता हूँ @gmail.com। मैं यहाँ करता हूँ सबमिट। तो अब देखेंगे ईमेल की वैल्यू तो गायब हो गई, और मोबाइल पे इसने परफेक्ट वैलिडेशन दे दिया, और नेम पे हमें वापस से जो हमने वैल्यू फिल करी थी वो हमें वैल्यू यहाँ पर मिल गई, ठीक। तो सेम यही चीज़ मैं इसे कॉपी करता हूँ और सेम इसे डाल देता हूँ ईमेल में, और सेम इसे डाल देता हूँ मोबाइल में, मतलब मोबाइल और ईमेल दोनों में डाल देता हूँ। इसकी की को चेंज कर देता हूँ। फ्रेंड्स ये जो की है, ये सारी सेट वैल्यू जो की लेगा, वो नेम ये वाली वैल्यू, ये वाली की लेगा नेम वाली, क्योंकि यही नेम की आपने यहाँ पर डिफाइन की हुई है, और यही की वो एक्सेस करेगा। यहाँ पर F5 करते हैं तो ये चीज़ें हमें मिल गई। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 123456789 मैं यहाँ पर क्या करता हूँ सबमिट। तो सबमिट करने के बाद ये परफेक्ट अब हमारा वैलिडेशन इसमें इम्प्लीमेंट हो गया है। अगर मैं अब इसे F5 करूँगा तो ये चल जाएगा, ठीक, ओके। अब हम चलते हैं, अब हमें क्या करना है, इस हमने वैलिडेशन तो लगा लिया। अब वैलिडेशन लगाने के बाद हमें क्या करना है, डेटा को इंसर्ट कराना है डेटा बेस में। अब वो किस तरीके से कराना है, चलिए देखते हैं। तो उसके लिए मैं बहुत जल्द करके क्या करता हूँ, अपना जैम में हमने माई सिक्वल ऑन किया हुआ है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और अपनी एक डेटाबेस की टेबल बना लेता हूँ, लोकल होस्ट /php my admin, ये खुल गई। और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ एक CRUD डेटाबेस बना लेता हूँ। डेटाबेस में मैं एक टेबल बना दूंगा यूजर करके टेबल बन गई। और इस टेबल में चल एक तो मैं दे देता हूँ आईडी को करा देते हैं यहाँ पर ऑटो इंक्रीमेंट
और एक ले लेंगे हम यहाँ पर नेम, एक ले लेंगे मोबाइल, और एक ले लेंगे हम ईमेल, ईमेल ईमेल के बाद यहाँ पर दो फील्ड और ले लेता हूँ मैं, एक ले लेता हूँ इसका स्टेटस, और स्टेटस के बाद मैं एक फील्ड और ले लेते हैं, दो फील्ड और ले लेते हैं। चलिए, स्टेटस के बाद CREATION क्रिएशन डेट, और यहाँ दे दीजिए एक अपडेटेड डेट। हालांकि इनकी जरूरत नहीं है इन तीनों चीज़ों की, बट कोई नहीं, हम इसमें इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, स्टेटस भी इनेबल और डिसेबल करके देखेंगे। तो चलिए, मैं ले लेता हूँ स्टेटस को varchar, ईमेल को भी ले लेता हूँ varchar, मोबाइल को भी ले लेता हूँ varchar, इसे भी ले लेता हूँ varchar, और यहाँ पर एक काम उसकी तो लेंथ दे देता हूँ 50, इसकी 50 की जैसे मैं देता हूँ 12, इसकी देता हूँ 25, और इसकी देता हूँ 20 भी नहीं, 10 ही दे देता हूँ, और क्रिएशन को ले लेता हूँ मैं डेट टाइम, और अपडेटेड को भी ले लेता हूँ डेट टाइम, यहाँ पर कर देते हैं इन सबको नल, क्योंकि नल वैल्यू भी आ सकती है इसमें, मतलब जरूरी नहीं है आप इसे नल करेंगे, बट इसमें नल वैल्यू मिल सकती है, तो ये हमें मतलब पता रहेगा डेटाबेस में हमारी क्या वैल्यू जा रही है क्या नहीं जा रही। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसे अब कर देता हूँ सेव, बट स्टेटस को मैं एज डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पर एक्टिव, यहाँ पर कर देते हैं सेव। तो हमारी एक टेबल बन चुकी है, अगर आप देखेंगे ये सिंपल हमारी टेबल बन चुकी है। ठीक, तो चलिए डालते हैं अब इसमें डेटाबेस में अपना डेटा। वो किस तरीके से डालेंगे, अब सबमिट करिए, तो इसने हमें एरर दे दी, इसमें एरर भी, हम हमारी परफेक्ट वैलिडेशन चल गया, तो हम चलते हैं सिंपल अपने कंट्रोलर की तरफ। अब कंट्रोलर की तरफ को जाने के लिए, अब मतलब इसमें डेटा डालने के भी कई तरीके हैं कोऑर्डिनेटर फॉर्म में, बट मैं जो बेसिकली यूज़ करता हूँ, कॉमन यूज़ करता हूँ, मतलब जो जनरल इजीली समझ में आ जाए। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, मॉडल्स, क्योंकि हमने क्या किया, व्यू में हमारे सारे फ्रंट एंड का व्यू पड़ा है, एंड कंट्रोलर में हमारे सारे लॉजिक पड़े हुए हैं, और मॉडल में हमारे क्या होता है, हमारी डेटाबेस की चीज़ें पड़ी हुई होती है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले बना लेते हैं एक मॉडल। तो चलिए मॉडल बना लेते हैं। यहाँ पर जाता हूँ मैं, और एक मॉडल बना देता हूँ, यहाँ बनाता हूँ इसका नाम COMMON कॉमन मॉडल डॉट PHP। ठीक, यहाँ पर क्या करता हूँ, $PHP लिखने के बाद यहाँ पर देते हैं एक नेम स्पेस, क्योंकि कोऑर्डिनेटर 4 है तो आपको नेम स्पेस लिखना पड़ेगा। और ऐप के अंदर जाने के बाद हमें जाना है मॉडल्स में, आ गए हम। ठीक, और एक क्लास बना लेते हैं अब, COMMON कॉमन मॉडल करके। ये जो फ्रेंड्स, ये आपका मॉडल है। ठीक, मॉडल के बाद जो ये हमने फाइल बनाई है कॉमन मॉडल की, तो यही नाम हमें यहाँ पर क्लास में देना होता है। ये हमारा एक्सटेंड करेगा मॉडल को, ये मॉडल को एक्सटेंड करेगा। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ इंसर्ट का, और दोस्तों ये कॉमन फंक्शन होगा, मीन्स अगर आप देखेंगे ये मैं एक ऐसा फंक्शन बनाऊंगा कि आप कितना भी कोड लिख लीजिए, और आप कितनी भी कंट्रोलर के अंदर फाइल बना लीजिए, आपको इंसर्ट का कोड वापस से कभी नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक, तो उसके लिए क्या करते हैं, एक यहाँ बनाते हैं फंक्शन, फन लिखता हूँ, और ये पूरा मुझे फंक्शन बना के दे देगा पब्लिक फंक्शन। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इंसर्ट वैल्यू। ठीक, अब इंसर्ट वैल्यू के बाद ये हमारे कुछ, अब इसमें भी तरीके होते हैं काफ़ी। आप क्या कर सकते हैं, $this db में आ जाएगा हमारा क्वेरी, क्वेरी, तो ये हमारी एसक्यूएल क्वेरी ले लेगा, जैसे हम वही लिखते हैं इंसर्ट इनटू, मतलब प्रॉपर आपकी वही जो हम नॉर्मल एसक्यूएल क्वेरी लेते हैं, ये इस तरीके से आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं अपनी नॉर्मल एसक्यूएल क्वेरी लिखना, नहीं चाहते आप कोऑर्डिनेटर 4 के फंक्शन यूज़ करना, तो आप अपनी नॉर्मल क्वेरी भी यूज़ कर सकते हैं, बट हम इसमें यूज़ क्या करेंगे, कोऑर्डिनेटर 4 के फंक्शन। वो किस तरीके से, हम ले लेते हैं एक डॉलर बिल्डर, बना लेते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं $this db, ले लेते हैं हम टेबल।
ठीक। और टेबल का नाम हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, डायनेमिक पास करेंगे। यहाँ पर क्या लिख देते हैं, पैरामीटर में टेबल पास कर देते हैं। मैं एक बार एक फंक्शन मतलब लिख देता हूँ, उसके बाद और अच्छे से आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से काम करेगा। ठीक। और इंसर्ट में हम क्या करते हैं, एक तो हमारे पास टेबल होती है और टेबल के बाद हमारे पास कोई वेयर कंडीशन होती नहीं है इंसर्ट के केस में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक डेटा ले लेंगे, एक डेटा पास कर देंगे और डेटा रहेगा हमारा एरे का। तो यहाँ क्या कर देंगे, डॉलर बिल्ड में ले लेंगे हम एक इंसर्ट का इसमें फंक्शन है। तो ये देखा, इसने बोला हमारे पास ये एरे लेगा। ठीक। ये जो डेटा होगा हमारा एरे टाइप का होगा। अभी मैंने आपको बताया था कि एसोसिएटिव एरे यूज करना है। यहाँ पे क्या करता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ ट्रू। क्या एक काम करते हैं, एक इस चीज को रिटर्न इसके वेरिएबल में लेता हूँ, डॉलर क्वेरी इक्वल टू दिस, एंड इस क्वेरी को ही मैं क्या कर देता हूँ, रिटर्न। तो रिटर्न करा देता हूँ मैं यहाँ पर तो ये हमारा एक कॉमन फंक्शन बन गया फ्रेंड्स, इंसर्ट वैल्यू का। अब अगर हम इसमें कितना भी कंट्रोलर बना ले, मतलब कितने भी कंट्रोल बना ले, तो हमको केवल ये फाइल कॉल करानी है और इस फाइल के अंदर ये फंक्शन कॉल कराना है और ये फंक्शन आपका डेटा इंसर्ट कर देगा। तो इसके लिए आपको अंदर कोई कोड नहीं लिखना। ठीक। बस एक बार आपने ये कोड लिख लिया। अब इसने ये कोड लिखा क्या, तो एक बिल्डर है, उस बिल्डर ने क्या करा कि उसने कहा कि मुझे एक टेबल दे दो, तो हमने एक टेबल दे दी उसे। ठीक। उस टेबल के बाद उसने कहा कि मुझे एक एरे के फॉर्म में डेटा दे दीजिए और मैं उसे आपको की और वैल्यू के पेयर में आपकी की के हिसाब से मतलब आपको आपका डेटा डेटाबेस में डाल दूंगा। आपको देखते हैं किस तरीके से। तो मैं यहाँ क्रेड पर आता हूँ और यहाँ क्या करता हूँ, अब इस फंक्शन को मैं, अब ये फाइल है मेरी कॉमन मॉडल की, अब हमने कहीं पे इसे यूज तो किया नहीं है, इस फाइल को मैं एक बार यहाँ पर यूज कर लेता हूँ ताकि मुझे इसकी जो प्रॉपर्टी है, जो भी हमने इसके अंदर इस क्लास के अंदर फंक्शन लिखे हैं, वो सारी प्रॉपर्टी इस मॉडल पे एक्सेस हो जाए, मतलब इस कंट्रोलर पे एक्सेस हो जाए। तो ये कहाँ पड़ा हुआ है, ऐप के अंदर ये आ जाएगा हमारा मॉडल। ये अगर आप देखेंगे तो इसने ऑटो सजेशन कर दिया, नहीं तो आप लिख भी सकते हैं मॉडल, मॉडल के अंदर कॉमन मॉडल, ये हो गया। ठीक। और मैं क्या करता हूँ, यहीं यहीं पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर अब इसका, अब ये क्लास है, अब आप जानते हैं क्लास के अंदर की अगर आपको फंक्शन कॉल कराने तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ एक मॉडल इक्वल टू, और ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनाते हैं, मूव, और क्लास क्या है हमारी, कॉमन मॉडल की। जैसे मैं कॉपी करता हूँ तो यहाँ पर लिख देता हूँ कॉमन मॉडल, और ये अगर अब आप देखेंगे तो ये क्लास हमारी हमें मिल गई। तो अब इस ऑब्जेक्ट के जितने भी फंक्शन है, मतलब इस ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी फंक्शन हम डालेंगे, ये इस वेरिएबल के अंदर से हम एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं इसे मॉडल लेता हूँ और यहाँ पर क्या करता हूँ, मीन्स इस चीज को मैं हटाता हूँ। अब मैं आपको क्या बताता हूँ, मैंने आपको बताया था कि एसोसिएटिव एरे, अगर आप नहीं भूले हो तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन किया था एसोसिएटिव एरे किस तरीके से काम करती है। तो क्या करते हैं, मैं यहाँ पर एक ले लेता हूँ डेटा। ठीक है। डेटा बनाने का की करता हूँ, उसकी की में डालूंगा मैं इसकी वैल्यू कौन सी, ये वाली डेटाबेस वाली, मतलब ये हो गया हमारी नेम। तो यहाँ पर डाल देता हूँ नेम, और यहाँ पर इसके बाद इसमें वैल्यू कौन सी डालनी है मुझे, ये वाली। डबल हो गया। ठीक। अब मैं इसी कोड को फिर कॉपी करता हूँ। ठीक। यहीं पर डाल देता हूँ, देखेंगे मोबाइल, मैंने डेटाबेस में के अंदर जो टेबल का मतलब नेम है, मतलब टेबल का नेम से मतलब है किसके, मतलब टेबल का जो स्ट्रक्चर के नेम है मैंने इसके भी सेम दिए हुए हैं। तो यहाँ पर अगर आप कुछ भी, जहाँ जो भी आपका टेबल का नाम होगा वो आप इसमें डाल देंगे। यहाँ पर डाल देंगे नेम मोबाइल, और यहाँ पर डलेगा इस वेरिएबल में ये वाला नेम। ईमेल उठाता हूँ, ये यहाँ पर ईमेल लग जाएगा, और ये वाला ईमेल जो है वो डल जाएगा यहाँ पर। ठीक। तो आप एरे को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आप इस तरीके से भी इस एरे को लिख सकते हैं। ये अभी मैं आपको एक तरीका और बताऊंगा कि हम किस तरीके से एरे पास कर सकते हैं इसमें। अभी आप सिंपल ये तरीका देख लीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, मॉडल लेता हूँ, क्योंकि मॉडल के अंदर मेरा इंसर्ट का कोड पड़ा है ये वाला। मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ, ये आता हूँ इंसर्ट वैल्यू। जैसे ही मैं डालता हूँ तो इसने मुझे बता दिया इसमें एक टेबल लेना है, हमें डेटा लेना है। अभी जरूरी नहीं है आपका जो नाम यहाँ पर हो वही नाम आपको यहाँ देना है। मैं यहाँ पर इसका एक काम करता हूँ, आपके सहूलियत के लिए नाम चेंज कर देता हूँ, इंसर्ट
इंसर्ट इंसर्ट, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आपको पता ही है, ये एक तो टेबल लेगा, टेबल का नाम, और हमारे टेबल का क्या नाम है, यूजर। हमने ले लिया यूजर। उसके बाद यहाँ कोमा लगाया। उसके बाद अगला पैरामीटर है डेटा। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, जो भी हमारी एरे है उस एरे को मैं एक जगह पास कर देता हूँ, ठीक। और अब देखते हैं, यहाँ पर चलते हैं और एक बार रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश के बाद यहाँ पर देखते हैं कोड हमारा जाएगा या नहीं जाएगा, या कुछ एरर देगा। विक्रम शर्मा, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, और info codinghacks@gmail.com, और यहाँ पर मैं करता हूँ सबमिट। तो दोस्तों इसने यहाँ पर दी हमें एक एरर। तो इसने एरर क्यों दी हमें, अननोन टू कनेक्ट टू डेटाबेस। हम डेटाबेस से कनेक्ट नहीं है, जबकि हम डेटाबेस में डाल दिया है। यहाँ पर बोला है अननोन डेटाबेस यूजर। ओके, तो इसने बोला अननोन डेटाबेस यूजर, जबकि हमारे डेटाबेस का नाम क्या है, क्रड। हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर अपने यूजर, डेटाबेस का नाम हमने यूजर लिखा है, यहाँ पर लिख देते हैं क्रड। मैं एक बार फिर यहाँ पर करता हूँ। यहाँ पर करने के बाद लिखता हूँ विक्रांत शर्मा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 info कोडिंग gmail.com, और यहाँ पर मैं करता हूँ सबमिट। जैसे सबमिट करता हूँ, देखते हैं डेटा हमारा डेटाबेस में गया है या नहीं। यस, हमारा डेटा डेटाबेस में चला गया, एंड बिल्कुल सही तरीके से गया हमारा डेटाबेस। तो अब देखते हैं, यहाँ पर आते हैं क्रेड में। तो हमने क्या किया था, हमने ये इस तरीके से हमने एसोसिएटिव एरे बनाई दिया। इस डेटा को हम दूसरे तरीके से ही भेज सकते थे। उसके वो क्या तरीका है हमारा, हम यहाँ बना सकते थे एक सिंपल इंसर्ट का वेरिएबल, जैसे कि, और यहाँ पर या तो एरे लिख दीजिए इस तरीके से। चलो एरे में इस बार एरे में ही लिख लेते हैं। यहाँ पर बनाते हैं अपनी एसोसिएटिव एरे, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था। यहाँ पर नेम पास कर देता हूँ, एंड यहाँ पर डॉलर नेम, कंट्रोल सी। यहाँ पर 3 है तो फील्ड है हमारे पास नेम में। यहाँ पर ले लेता हूँ मोबाइल, यहाँ पर मोबाइल, ईमेल, ठीक। और इसको कर देता हूँ मैं यहाँ पर कमेंट आउट। कमेंट करने के बाद अगर मैं अब यहाँ पर एक बार फिर से आपको डेटा डाल के दिखाऊँ, विक्रांत एंड 9898, कुछ भी डेटा डाल देता हूँ, कुछ भी नंबर है रैंडम, कोर्स मत ला लेना इस पर फ्रेंड। सिंपल नंबर है, info विक्रांत शर्मा @gmail.com, और यहाँ पर जैसे ही मैं करता हूँ सबमिट, यहाँ पर, एंड अब देखेंगे इस तरीके से कि हमारा डेटा इजीली मतलब सक्सेसफुल जा रहा है इसमें। दूसरा, हम इस एरे को हटाकर यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। इसे यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट एंड यहाँ पर इसे बंद कर देता हूँ। और अब देखूँ, यहाँ पर कुछ भी मैं रैंडम डाल देता हूँ @gmail.com, और यहाँ पर जैसे ही मैं करता हूँ सबमिट, तो आप देखेंगे अब भी हमारा डेटा जा रहा है। तो हम तीन, मतलब हमारी जो एसोसिएटिव एरे की फॉर्म में हम डेटा इसमें इंसर्ट करा सकते हैं, और ये अब आपका एक जनरल फंक्शन बन चुका है। अब इस फंक्शन को आप जहाँ भी कॉपी करेंगे वहाँ पर आपको करना क्या है, केवल यहाँ पर टेबल का नाम चेंज करना है, और यहाँ पर वो एरे आपको डालनी है जिस एरे में आपको डेटा भेजना है। आप यहाँ पर डेटा इजीली भेज सकते हैं। यहाँ पर आपको कितने भी कंट्रोलर हो या कुछ भी हो, तो ये आपका एक कॉमन फंक्शन बन चुका है, ठीक। अब हमने ये फंक्शन तो बना दिया यहाँ पर, सही है बिल्कुल। अब इंसर्ट के बाद इसने जब डेटा ट्रांसफर कर दिया, तो ट्रांसफर के बाद यहाँ पर हमारा एक सिंपल एक वाइट स्क्रीन आ रही है। तो अब हमें इस पेज को रिडायरेक्ट करना पड़ेगा, और रिडायरेक्ट हमें कहाँ कराएंगे, मैं से हटाता हूँ, और यहाँ पर इस पेज पर अपने सेलेक्ट के पेज पर रिडायरेक्ट कराएंगे। तो एक बार चलते हैं अपने कोड की तरफ, और यहाँ पर सिंपल एक और फंक्शन, एक रिडायरेक्ट का कोड लिख देते हैं, रिटर्न करा देते हैं, रिटर्न कर देते हैं रीडायरेक्ट। रिडायरेक्ट के बाद रीडायरेक्ट, ये रिडायरेक्ट हो गया। रिडायरेक्ट में ये हमारा राउट लेगा, राउट के बाद यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 2। आप सिंपल यहाँ पर भी राउट दे सकते हैं, पर मैं यहाँ 2 में राउट दे रहा हूँ। यहाँ देता हूँ बेस यूआरएल, और बेस यूआरएल के अंदर सिंपल जो हमारा राउट का नाम है सेलेक्ट के पेज का, ठीक। ये हमारा राउट्स का कोड है। अब यहाँ पर अगर हमें होम के पेज पे या किसी भी मतलब राउट्स पे वो करना हो, इसको रिडायरेक्ट करना हो पेज को, तो हम रिडायरेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे करना है इस पेज पर रिडायरेक्ट, तो मैं करता हूँ दोबारा एक बार फिर देखता हूँ। यहाँ पर मैं इसे क्या करता हूँ, पूरे डेटाबेस के टेबल को ट्रंकेट कर देता हूँ। तो एक बार चेक करते हैं हमारा कोड बिल्कुल सही चला है या नहीं। एक बार सबमिट करते हैं, तो ये हमारी वैलिडेशन प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। और अगर मैं यहाँ कर रहा मतलब
सारे फील्ड भर देता हूँ और भरने के बाद केवल एक फील्ड छोड़ देता हूँ, यहाँ पे फिर सबमिट करता हूँ। तो ये हमारे मतलब बिल्कुल सही तरीके से इसमें वैल्यू शो हो रही है और यहाँ पर हमारी जो वैलिडेशन है वो वैलिडेशन भी शो हो रहा है। तो एक प्रॉपर डेटा डाल देते हैं, विक्रांत शर्मा इन्फो BING@gmail.com, यहाँ पर मैं कर देता हूँ सबमिट। ठीक, ये तो डमी खैर कोड है, और यहाँ देखेंगे हम और सबमिट करते हैं तो ये हमारा डेटा यहाँ पर इस डेटाबेस में आ गया और हमारा पेज भी रीडायरेक्ट हो गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बात की, मतलब एरे की बात की, इसमें हमने पढ़ी कि एरे हम किस तरीके, मतलब दो तरीके की एरे पढ़ी, इंडेक्स एरे और एसोसिएटिव एरे पढ़ी, थोड़ी सी हमने राउट्स थोड़े से और अच्छे तरीके से हमने क्लियर करे, उसमें प्रॉपर वैलिडेशन लगा के देखा और हमने डेटा को डेटाबेस में सेंड करके देख लिया। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसमें कि किस तरीके से हम सेलेक्ट, ये जो डेटा आया है तो हमारा स्टोरिक डेटा पड़ा है, ये हम सर्वर से मंगाएंगे, अपने डेटाबेस से मंगाएंगे और यहाँ पर इसे इस डेटा को ही फिर प्रॉपर एडिट करेंगे और इसे डिलीट करेंगे। ठीक, तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको इस तरीके की वीडियो अच्छी अच्छी और देखने को मिले, और आप नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर सकते हैं जिससे इस मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।